आज के लेसन में हम खाली सिर्फ यही समझना चाहेंगे, जैसे आप शोल्डर जॉइंट करते हैं तब शोल्डर जॉइंट करने के बाद आप हमेशा चेक करें ऐसे फैला के कि आपका ये आर्मोल है इसकी क्या पोजीशन आती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो शोल्डर जॉइंट किया है तो उसके बाद यहाँ पर ये जगह पे कोना निकल आया है। अब ये जो कोना निकल आया है तो देखिए हम आपको ये मार्किंग करके बताते हैं, इतना ये बाहर निकल रहा है। अगर इस तरह का आपने जो कटिंग किया और स्टिचिंग किया और इसके बाद यहाँ पर आपने स्लीव भी इसमें जॉइंट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम होता है कि जैसे कस्टमर पहनेंगे तो यहाँ पर ये भाग पे एकदम उठेगा, यहाँ पर बॉडी पे ये पार्ट जो हिस्सा है वो सही से बैठेगा नहीं। किस तरह से थोड़ा हम एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का आपने जॉइंट किया तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा उठा रहता है। यहाँ पर ध्यान से देखें, बॉडी का जो शोल्डर का जो स्लॉट है, हमारा जो शोल्डर का ये जो डाउन है इस तरह से क्रॉस में होता है, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर ये क्रॉस में जाता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बताया वैसे अगर आपने स्टिच किया है तो यहाँ पे कोना उठेगा। आपने आधा इंच शोल्डर डाउन गले की ओर दिया है तो गला नहीं गिरेगा, शोल्डर बिल्कुल नहीं उतरेगा, लेकिन वो चीज़ सिर्फ यहीं पे पकड़ पे रखेगा, लेकिन यहाँ पर इसका जो डाउन है वो मैनेज नहीं करेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का वो दबाना चाहता है। इसलिए अगर आपने कभी भी जब शोल्डर जॉइंट किया हो उसके बाद जैसे मैंने यहाँ बताया इस तरह से आपको हमेशा चेक करना होगा कि आपने भी इस तरह से जॉइंट किया है, तो फिर पूरी संभावना है कि पहनने के बाद यहाँ पर उठेगा ही उठेगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो हमें क्या करना है। तो अभी इस तरह से हमारा पोजीशन है तो आप सोचोगे कि यहाँ से काट दे, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ से काटने का कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों हाथ से हम इसको सीधा करने की कोशिश कर रहे तो यहाँ पर ये इतना मांग रहा है कि यहाँ पर इसको दबाओ। ये जो कोना है यहाँ पर आपको सिलाई से इसको दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस है यहाँ पर आपको 0.25 इंच यहाँ पर आपको इसको सिलाई लगा के इसको दबाना पड़ेगा। अब कहाँ तक दबाना है, यहाँ तक आपको ये 0.25 गले का दबाव का मार्जिन है और यहाँ पर 1 इंच ये जो सीधा रहना चाहिए, ध्यान रहे 1 इंच सीधा। तो यहाँ पर इसको जो दबाते हैं यहाँ से ऐसे क्रॉस में गोलाई करके मिलाना है। दोनों तरफ आपको सेम प्रकार का मार्जिन कर देना रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर गले का ये दबाव गया और 1 इंच यहाँ पर ये सीधा। अब इसके बाद यहाँ पर 0.25 इंच आपको दबाना है और यहाँ से इतना हमें मिलाना है। तो देखिए इस प्रकार से सिलाई लगेगी। देखिए इस प्रकार की सिलाई होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है वैसे लगने के बाद ये देखिए पूरा यहाँ पर जैसे आप ऐसे प्रेस करोगे तो पूरा ये सीधा हो जाता है। जो पहले की तरह जो कोना इस तरह का जो था वो कोना बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर काटने की बजाय आपको यहाँ पे सिलाई लगाना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इस प्रकार की गलती क्यों होती है, अब यहाँ पर शोल्डर लेने के बाद ये जो सीधा नाप है वहाँ से आधा इंच का मार्किंग करेंगे और जैसे यहाँ पे आधा इंच का मार्किंग किया तो सीधा ही हम क्या करते हैं, बिगिनर्स लोग सीधा इसी प्रकार से इसको कटिंग करना चाहते हैं। अब देखें जब यहाँ से ये कटिंग किया ये पूरा आपने सीधा कर दिया। अब जैसे ये गला कटिंग कर रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ पर पूरा क्रॉस डायरेक्टली आपने ले लिया है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर आधा इंच का सिलाई लगाते हैं, आप इसको जॉइंट करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे तो चेक करें यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर चेक कर रहे तभी आपको यहाँ पता चल जाना चाहिए कि इस तरह से अगर आप यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखें तो ये बाहर निकल रहा है। इसलिए हम अपने कटिंग में समझाते हैं कि ये सीधा मार्क करने के बाद हम यहाँ पर भी आधा इंच का डाउन तो लेते ही है, लेकिन साथ साथ में ये भी समझाते हैं कि जैसे यहाँ का स्लीव का जो दबाव है
आधा इंच गया, और उसके बाद यहाँ से 1 इंच जितना हमें पहले से ही वो सीधा रखना होता है, और यहीं से ये गोलाई वाला शेप देकर ऐसे कटिंग करना होता है। यहाँ पर आपको ऐसे हल्का से ऐसे गोलाई का शेप देना होता है। अब यही चीज़ यहाँ पे कटिंग करना होता है इस प्रकार से। इसमें समझाया कि जैसे यहाँ पर सिलाई लगाई तो बात वही बन गई कि यहाँ पर जो सिलाई लगाई वही सीधा पहले से हो गया, और यहाँ पर तो जो नाप था वही रहा। इसलिए अब इसको आप जॉइंट करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला जो पार्ट होता है वो सीधा ही रहता है, सिर्फ डाउन यहाँ पर गले की ओर ही रहता है। तो जैसे जॉइंट करते हैं यहाँ पर, अब इसका सामने सामने मिला हो तो कैसा शेप है, यहाँ पर डाउन पूरा इधर आ जाएगा और यहाँ पर सीधा। इतना जो 1 इंच वाला जो नाप हमने बताया वो नाप यहाँ पर सीधा रहता है। देखिए, तो ये नाप अपने आप सीधा ही रहेगा। यहाँ पर ऐसे कहीं कोना नहीं निकलेगा, बाहर नहीं जाएगा। देखिए, और दूसरी बात कि जैसे यहाँ पर जॉइंट होगा तो ये पूरा गोल में जॉइंट होता है, तो यहाँ पर गला भी जो शोल्डर है गले की तरफ से उतरेगा भी नहीं। अब हम इसको डायरेक्ट स्टिच लगा के देखते हैं। अब यहाँ पर ये गले की तरफ ऐसे हो गया, और बीच में यहाँ पर देखिए उपसा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर आप इसको पकड़े तो ये पूरा यहाँ पर सीधा हो जाता है। अब जब कस्टमर पहनते हैं तो यहाँ से बिल्कुल भी उठेगा नहीं, और ये जगह पे अच्छे से फिटिंग से बैठ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से जो हमने स्टिच किया रहता है तो ये गले की ओर से भी यहाँ पर बैठ जाता है, और यहाँ पर भी देखिए पहले की तरह यहाँ पर उठेगा नहीं, और कंधे में बिल्कुल एकदम यहाँ पर सही तरीके से बैठ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो बन नेक वाला है, तो बन नेक में तो हमारा जो शोल्डर का डाउन है वो पहले से ही बाहर की तरफ यहाँ पर क्रॉस में रहता ही है। जब वो शोल्डर जॉइंट होता है तब यहाँ पर तो पहले से ही ये क्रॉस रहता है, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे कोना नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से बन नेक में, और ये जो स्टैंड नेक है तो स्टैंड नेक में भी शोल्डर का डाउन ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से बैठता है। यहाँ भी बिल्कुल कोना नहीं होता है। जो कोने निकलने की जो समस्या होती है सिर्फ और सिर्फ डिप नेक ब्लाउज़ में ही होती है। अगर जब स्लीवलेस ब्लाउज़ भी बनाना हो बिना स्लीव का, तो भी इसका जो शोल्डर डाउन है वो बाहर की तरफ पहले से ही होना चाहिए, सीधा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ही वो बैठ पाता है। आप जब भी इसे डाउन करें तो यहाँ पर आधा इंच, और हमेशा यहाँ पर स्लीव का मार्जिन छोड़ने के बाद 1 इंच का ऐसे सीधा मार्क कर दे, और वहीं पर ये जो आपका आधा इंच वाला नाप है इसको यहाँ पर ऐसे गोलाई से मिला कर ही हमेशा इसका कटिंग करें। इस प्रकार से गोलाई में कटिंग किया जाता है, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो शोल्डर की जो समस्या आई वो बिल्कुल नहीं आएगी, और एकदम अच्छा आपका फिटिंग भी आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।